अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है NA 126 और PP 152 बनाम सरकार। जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ, NA 126 है ये और PP 152 है। PP 152 से जो जीते हुए कैंडिडेट हैं वो राना मशहूद साहब हैं, हमारे साबिक वज़ीर तालीम भी रह चुके हैं, और जो जीते हुए कैंडिडेट PTI के हैं वो NA के वो हमाद अजहर साहब हैं, मियां अजहर साहब के बेटे हैं और यहाँ से जीते हैं NA का इलेक्शन और नेशनल असम्बली में जाके वज़ीर भी बने हैं। जो वजारत है उनके पास वो तजारत की और उसकी वजारत है, यहाँ खड़े होकर बात करना मुश्किल है, इतनी मट्टी और ये मोटरवे है, दोनों मोटरवे इंटरचेंज, बाबू साहब वो इंटरचेंज है, लोग मेरे साथ मौजूद हैं। ये आबादी में रजिस्टर्ड वोटर्स है वो तकरीबन 3000 से 3500 के करीब है और यहाँ पर आबादी जो सी है वो 10 से 20,000 के करीब आबादी है यहाँ जो लोग रहते हैं। पानी का कोई निज़ाम नहीं है, वासा मेरे ख्याल से यहाँ तक पहुँचा नहीं है अभी तक, लाहौर शहर का ये हिस्सा है, गैस यहाँ पर आती नहीं है, तो दोनों तरह की प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन लोग यहाँ रहते हैं, वोटर भी हैं, वोट भी डालते हैं। एक तरक्की की जो अलामत है मोटरवे वो उनके पास से गुजर रही है, लेकिन तरक्की इन तक आई नहीं है क्योंकि मोटरवे के बिल्कुल नीचे हालात जो उनसे हैं वो आप देख सकते हैं, वो बिल्कुल उल्टे हैं। यानी कि इसी तरह ही है, लाहौर शहर के अंदर भी बड़ी सड़क से छोटी सड़क सारी टूटी हुई है, बड़ी सड़क बनी हुई है। यहाँ पर भी मोटरवे जो सी है वो मुंह चढ़ा रही है सड़क को, नीचे वाली को, इन लोगों को कि ये लोग पता नहीं कहाँ रहते हैं और ये लोग शायद शूदर है। तो इन लोगों से बात करते हैं, भाई क्या हाल है? भाई इन्हें गंदे इलाके च रही जाते हो की करिए, मजबूरी है जनाब। जमीन कितने दी इतने? जमीन 8-9 लाख रुपए का मरला है। सरकारी रेट नहीं, प्राइवेट? प्राइवेट। सरकारी रेट की है? सरकारी को 1,00,000 लाख रुपए। 1,00,000 लाख रुपए? 1,30,000। 1,30,000 सरकारी रेट है। गैस है ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? नहीं, कोई गैस नहीं। गैस नहीं की पानी आंदा जी? नहीं जी, कोई पानी नहीं, सिर्फ कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। ਤੁਸੀਂ बोर करते हो? बोर करके करने आ पानी, वो भी गंदा निकलता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ प्रॉपर्टी टैक्स आंदा है? नहीं जी, टैक्स लग गया जनाब, तकरीबन तो 2-3 हज़ार फुट अगे तक साइडा दे सारा प्रॉपर्टी टैक्स लग गया। प्रॉपर्टी टैक्स आंदा है जी? बिल्कुल आंदा। ਤੁਸੀਂ आओ स्टेट एडवाइजर हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ मतलब पता है कि प्रॉपर्टी टैक्स आंदा है? अच्छा जी, बिल शिल सारे लगे ने? हां जी, बिल बिजली लगी है? बिजली लगी है। बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? बिजली बिल्कुल जी, बिल ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਮੇਨ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮੇਨ ਰਸਤੇ ਦੀ ਇਧਰ ਆਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਲਿਆ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਨ ਰਸਤੇ ਦੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਮਹਿਰ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਣਾ ਮਸੂਦ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭ ਲੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਿਆ? ਬੜਾ ਲੱਭਿਆ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦਾ ਜੀ ਹੁਣ? ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਮਾਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ, ਹਮਾਦ ਅਜ਼ਹਰ हाँ मौके ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ इंशाअल्लाह ताला मैं ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ हमाद साहब के लिए नया हल्का, क्योंकि वो यहाँ के रिहायशी नहीं है, वो यहाँ रहने वाले नहीं है, लेकिन यहाँ आगे पूरे इलाके ने उनकी सपोर्ट की है, पूरे इलाके ने उनकी सपोर्ट की है, उनसे उन्होंने वादा किया है। ये इससे पहले 10 साल हम जलील होते रहे हैं महर इश्तियाक के हाथों, बिकते रहे हैं जी जनाब। ये नून लीग समझ ले कि हम बिकते रहे उनके, उन्होंने ये फंड भी खाए हैं, ये जो सड़कों के फंड है ये उन्होंने खाए हैं, नाले के फंड खाए हैं, कोई पैसा नहीं लगाया। आप उधर चेक कर सकते हैं। जीता है 2 मरतबा MP हुआ है, 1 मरतबा MNA हुआ है, MP MNA हुआ है, महर इश्तियाक साहब। और 15 सालों में एक गली का भी इंतजाम ठीक नहीं हुआ। अभी PTI ने क्या किया? कोई PTI अभी तो नहीं आए हैं, अभी पहली मरतबा सारे अभी वो आए नहीं है। आबादी बहुत ज्यादा है इधर, और उन्होंने ये जो बिजली के लिए हमें कहा था कि हम बिजली पूरे मोहल्ले में जो है ना वो लाइनें डलवाएंगे। बिजली वो तकरीबन दरिया के आगे तक ले गए हैं, लेकिन यहाँ आबादी में बिजली नहीं दी। शायद वहाँ उन्हें उनके कोई मिलने वाले थे, क्या प्रॉब्लम है? तकरीबन 2-3 करोड़ रुपया लगाया उन्होंने। यहाँ पर अभी 2 हैं नुमाइंदे जो इन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं ताकत के ऐवान में, जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनमें, वो यहाँ आए नहीं है, तो चल के पहले इनके MPA को ढूंढ लेते हैं। असम्बली, पंजाब असम्बली यहाँ से करीब ही है, चल के देखते हैं जरा कि राना मशहूद साहब वहाँ मौजूद हैं कि नहीं है। हाँ, जरा राना मशहूद साहब को ढूंढे। PP 152 है, ये PP 152 के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं जिनको PP 152 के लोगों ने वोट डाल के असम्बली में भेजा हुआ है। राना मशहूद साहब इलाके में मिल नहीं रहे, तो हमने सोचा चल के असम्बली में देख लें जहाँ पर ये PP 152 के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं
वहाँ मौजूद हैं कि नहीं है, आए चल के असेंबली में देखते हैं और इनके दोस्तों से ही पूछते हैं राना मशहूद साहब हैं कि नहीं। जी नाज़रीन, तलाश जारी है हमारी। हम PP 152 के जो नुमाइंदे हैं उनको ढूंढ रहे हैं, तो उनके कुछ कॉलीग से पूछते हैं राना मशहूद साहब किधर है। मैडम, आपको तो मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए है नहीं? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? कहाँ आप है? ज्यादा जानते हैं। आपकी तो मैडम कहाँ है राना मशहूद साहब? नहीं, मैं कौन सी उनकी असिस्टेंट हूँ जो मुझे पता हो वो कहाँ जाते हैं, आपकी कहाँ नहीं colleague आते। नहीं है? कोलीग है, लेकिन कोलीग्स के मैडम, बारे में सभी बातें थोड़ा पता राना होती हैं। मशहूद साहब किधर है? वो तो मेरे से इतने सीनियर हैं कि मेरी तो जरूरत ही नहीं कि मैं ये पूछूं ये या पूछो बताऊं। भी। वही मैडम, ये जाहिर तो बात जमहूरियत है ना, वो नहीं, कौन से बादशाह सलामत है? नहीं नहीं, बादशाह सलाम नहीं, लेकिन एक एहतराम होता है अपने सीनियर मेंबर का ना। और वो नहीं पता कहाँ पे है। नहीं, ओह हाँ, देखा मैडम, आपने बता दिया। तो क्यों अमेरिका क्यों चले गए? क्या हो गया? हल्का बेचारा बड़ा परेशान है। नहीं, तो मैं वहीं से पर्सनल आया किसी था। रीजन की वजह से गए होंगे ना, काफी अरसे से डेफिनेटली। चले गए हैं, समझ नहीं आ रही नहीं, आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप यकीन दिलाती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह। उन्होंने PP152 कहाँ के जाना है लोग आपको देखिए। देख रहे हैं, ये कॉलीग हैं नाज़रीन राना मशहूद साहब नहीं जी, की। इंशाल्लाह ताला राना साहब क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे डेफिनेटली। उनका इंशाल्लाह आप वापस तो वर्कर भी रही हैं, बताएं जरा। जी बिल्कुल जरूर बड़ी वापस परेशानी आएंगे। हो गई है? नहीं, कोई परेशानी PP नहीं है। 152 के लोग ढूंढ रहे हैं। नहीं जी, कोई जरूरत नहीं ढूंढने की। कोई अपने पर्सनल काम के लिए भी अच्छा। जा सकता है, बिल्कुल। मैडम, तो अगर जिसका हल्का हो वो अपने हल्के में ना जाता हो तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? देखें जी, मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि हमारे PMLN के लोग अपने हल्के में ना जाते हो। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। हमारे ये पहले जितने केस भी- हुआ होगा? ये पहला केस नहीं है और ये कोई इतना अच्छा, बड़ा पहले नहीं है, और भी होते नहीं, रहे? ये केस बना ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर कोई बंदा अपने किसी जाती काम से 100 तरह के होते हैं ना मसले मसाइल, हाँ। अगर वो चला गया है या छुट्टियां, मैडम, तो क्या- उसका ऑल्टरनेट कोई नहीं, एक कोऑर्डिनेटर मिनट। कोई ऐसा बंदा मिलने कोऑर्डिनेटर वाला? अब उन्होंने- वैसे आप जैसे हैं, आप वर्कर वो- हैं मुस्लिम लीग नून की, आपको नहीं, कोऑर्डिनेटर्स हैं वहाँ पे। नहीं, मुझे नहीं अपॉइंट किया गया, लेकिन जो उन्होंने अपॉइंट किया वो बंदे वहाँ पे मौजूद हैं। आप जाएं, उनसे मिलें, बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह। करा दी मैडम ने, तो करवा दिया। आ हाँ, जाएंगे नहीं ना? नहीं, इंशाल्लाह हमारे लोग कहीं नहीं भागते, बेफिक्र हैं। सुनने में ये आ नहीं नहीं, कभी नहीं। मेरा ख्याल है कि अभी हम इनसे, मैं कहती हूँ कि आज ही उनको राना मशहूद साहब को बताएं कि वो बड़े परेशान है, उदास है, इनसे राब्ता। आपके साथ तो राब्ता, आपके साथ तो करवा देते राब्ता। बाकियों प्लीज को नहीं आप नहीं, PP 152 के लोग नहीं, नहीं, हम तलाश में हैं और कॉलीग से भी जानने की कोशिश करते हैं PP 152 को रिप्रेजेंट जो करते हैं MPA पंजाब असेंबली में, वो कहाँ है? आए हमारे साथ। बाबूजी, राना मशहूद साहब किधर हैं? राना मशहूद साहब इधर लाहौर में ही है। नहीं बाबूजी, लाहौर में नहीं है। लाहौर में ही होंगे। नहीं, उनका हल्का ढूंढता फिर रहा है उनको। नहीं, हल्का तो असेंबली आते हैं। हल्का आप देखे ना, मेरी बात सुने, 5 लाख लोगों का हल्का है। हाँ। तो 5 लाख लोगों को तो वो राना मशहूद साहब नहीं मिल सकते। नहीं, मुझे कले कोई मिल जाए तो वो ये है मैं कि भी कभी हल्के से ही आया हूँ। हल्के, आप हल्के से हैं, और आप ये लाहौर लाहौर से में नहीं हैं। नहीं, मैं तो मेरे जब तक नोटिस में है, मुझे तो पता लाहौर में है। अच्छा, हाँ, और ये ऐसे ना करें, वो नहीं। नहीं है लाहौर में। अच्छा, आपने असेंबली में देखे? भट्ट साहब बाबूजी इतना बताएं, असेंबली में देखे? भट्ट साहब जब वो महसूस करते हैं कि मेरी असेंबली में ज़रूरत है, अपोजिशन एक ऐसा फोरम है कि अपोजिशन का कोरम पूरा करना जिम्मेदारी नहीं होती, तो अपोजिशन का जब बिजनेस होता है उस वक्त राना मशहूद साहब आते हैं, वो अपना रोल अदा करते हैं। राना साहब वो नहीं आ रहे बाबूजी। नहीं, वो कितना अर्सा हो गया? आप देखें ना, हल्फ लेने के बाद वो आए हैं। मैं आपको हर रोज तो इधर देखता नहीं हूँ, वही हल्फ लेने के तो बाद आप आए हर रोज, मैं टीवी पे- आपको हर रोज बाबूजी टीवी पे आता है ना, या बाबूजी ऐसे ना करें, प्लीज बताएं। भट्ट साहब, मैं कहता हूँ कि आप आए रोजाना, मैं आपको राना मशहूद मिला दूंगा। अच्छा, हाँ। रोजाना आऊंगा। हाँ। चलो नाज़रीन, अब आपकी नुमाइंदगी मुझे करने ही आना पड़ना है ना? थैंक यू बाबूजी सो मच। ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਜੀ ਬਲਦੀਆਤ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੱਕ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਦਰਵਾਇਜ਼ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਜੋ ਮੇਅਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹੀ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਰਾਣਾ ਮਸ਼ਹੂਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਆਹੋ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਚਲੋ, ਕਿਸੇ ਰਾਣਾ ਮਸ਼ਹੂਦ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿਤੇ। ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, 2-4 नहीं आए? मैं चलो अल्लाह खैर करे, खैर ना जाओ भाट साहब, थैंक यू सो मच। राना मशहूद साहब किधर है? राना मशहूद साहब, यस इट इज़ अ क्वेश्चन, आप बताएं किधर है? मैं ढूंढ रहा हूँ उनको, 152 से आया हूँ मैं, PP 152 से। हाँ तो मैं रिप्रेजेंटेशन देखना चाह रहा था PP 152 की कहाँ हो रही है,
हाँ तो वाकई अंदर हो रही है रिप्रेजेंटेशन? मेरा नहीं ख्याल, नहीं मिल रहे? नहीं मिल रहे। कहाँ गए, कुछ पता है, कोई आपको खैर खबर है? मेरा ख्याल है रात के 3 बजे की फ्लाइट लेके कहीं वो भी ना चले गए हो। कहाँ रात 3 बजे की फ्लाइट कौन लेके गया मैडम? लीडर लेने लगे थे ना, हमजा। हाँ हाँ, वो भी नहीं ली, उन्होंने भी नहीं ली, आपने तो उनकी तो फ्लाइट रोकी गई, तो इनकी होगी लगता है। ये फिर अंदर खाते फिर निकल शिकंजा गए पूरा नहीं डाल सके आप फिर? नहीं, लेकिन ये बातें है कि जरा बेसिकली ये जो ड्राइव अगेंस्ट करप्शन है ना, दैट इज इन ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अच्छा। तो इनका जब नंबर लगेगा ना तो लगेगा इनका? ओह यस ऑफ कोर्स, तो फिर इंशाल्लाह तो इनको मैडम बाहर से भी ले रिप्रेजेंटेशन आएंगे। करना है, वो तो हो नहीं रही अंदर। उसकी वजह ये है ना कि लोग तो देखिए बेचारे बड़े मायूस हो रहे हैं। लोग, उसकी वजह ये है कि ये कोई नई बात तो नहीं है। अच्छा। PMLN के लोग तो अगर वो वोट पिछले जितनी दफा भी उन्होंने लिए, उसके बाद हल्के को वैसे इन्होंने आपको एक बात cater बताऊं, नहीं बड़ी किया खूबसूरत। एड्रेस। जी जी, वहाँ पर ना जो राना मशहूद साहब के ऊपर MNA है ना, वो है हमाद अजहर, वो भी नहीं है वहाँ पे। देखिए वो आपके है ना? नहीं, वो मैं ये नहीं कह रही कि हमारे हैं तो उनको वो नहीं भी होना नहीं है। चाहिए। कहने का मकसद ये कि MNA जब सेशन के दौरान उन्हें जरा इस्लामाबाद ज्यादा रहना पड़ता है, ऊपर से वो फेडरल मिनिस्टर भी है। अब वो मैं कहने कंप्लीट, जी जी, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, अच्छा। एब्सेंस को जस्टिफाई किया नहीं जा सकता, ठीक है। नंबर 1। बट नंबर 2 आप ये देखें कि ही इज अ फेडरल मिनिस्टर, और फेडरल मिनिस्टर पे फिर पूरे पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड देन हल्का ऑब्वियसली कम्स फर्स्ट। सवाल पूछूं? श्योर। अब अगर रिप्रेजेंटेशन जो सी है, जो रिप्रेजेंटेशन आपकी हल्के की करनी थी उनको, तो हल्का तो बेचारा आई डोंट थिंक सो, हमारे यतीम हो गया ना? वेरी वेरी ना MP है, ना रिस्पॉन्सिबल। MNA। लेकिन आप हमारे, आप ये देखो कि विंग्स, और अगर आपके नीचे लोग काम कर रहे हैं ना, मतलब ग्रास रूट लेवल पे PTI वर्कर्स की वजह से तो है, और हमारा वर्कर लीडरों से ज्यादा, बहरहाल ये आपको आप अगर उनसे मिलें तो उनसे कहिएगा हल्का याद करता है। चले हमाद, आप हल्के पे भी टाइम दो, जब भी लाहौर वापस आओ तो हल्के को भी टाइम दो। आई नो आपकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आई नो आप फेडरल मिनिस्टर हो। मैडम कभी पर्सनली मिले तो जरूर कहिएगा। हाँ, कह दो। थैंक यू सो मच मैडम। असेंबली में कैसी चल रही असेंबली? बहुत अच्छी। वो राना मशहूद साहब की तरह? वो तो हमेशा ही गुमशुदा रहते। अच्छा, पहले भी नहीं आते थे? आते, जीतते और फिर गायब हो जाते। जब वो एजुकेशन मिनिस्टर थे, बल्कि उनके हल्के में लास्ट टेन्योर में एक प्रोग्राम रखा, उनके हल्के में बहुत बुरा हाल था नालियों का सारा, वो आपने देखा ही होगा। हाँ। तो मैंने वहाँ प्रोग्राम रखा, जो उनकी कुछ न्यूज़ 125 में आती थी, तो वहाँ भी आप गई थी? वहाँ मैं गई थी, लेकिन वो नहीं आए थे, वो भाग गए थे। एक और बात बताएं, राना मशहूद साहब तो चले गए, अब वो अपोजिशन में है। आपके हमाद अजहर साहब का है, उनके ऊपर MNA वो है, वो भी नहीं जाते वहाँ पे? अच्छा, हमाद अजहर साहब क्योंकि वहाँ वज़ीर मुमलकत भी हैं और डेफिनेटली मैडम वज़ीर आते हैं। नहीं आते हैं, हर वीकेंड पे आते हैं, इधर विजिट भी करते हैं। नहीं करते ना मैडम, लोग रो रहे हैं, वो कहते हैं हमाद अजहर भी नहीं वैसे आते। अगर ऐसी बात है तो मैं मलिक साहब मलिक साहब कहाँ पूछ ले। बट को सोखा नहीं है। मलिक साहब क्या हाल है आपका? बट को बट ही नहीं बढ़ रहा था। मलिक साहब सवाल, मैडम थैंक यू। राना मशहूद साहब की तरह मेरे दिल में ये बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने। अच्छा, वो उनके हल्के के लोग उनको याद कर रहे हैं, कहाँ ढूंढे? नहीं, उनको हमने भेजा हुआ है राना मशहूद साहब को ना, वो एजुकेशन पे कुछ रिफॉर्म्स लाने के लिए। वो तहकीक करने गए हुए हैं। तहकीक करने गए। वापस आएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। He will come with the bang? He will come with the full-fledged party organization details and this and that. Very nice sir, thank you so much। बड़ा अच्छा मुस्बत जवाब दिया आपने, थैंक यू। जी नाज़रीन, मुनीब हक साहब जो उनसे मेरे साथ मौजूद हैं, बड़े रिकॉर्ड वोट लेके हैं उगाड़ा से। शायद इनको पता हो गया राना मशहूद साहब किधर हैं। भाई, राना मशहूद साहब किधर? राना मशहूद साहब यहाँ पे ही हैं, लाहौर में ही हैं। उन्होंने कहाँ जाना है? कोई अंदर कह रहा है अमेरिका, कोई कनाडा, कोई कहाँ। आप लाहौर में गए, आपने देखा होगा उनको लाहौर में? लाहौर में मैंने पिछले सेशन में तो उन्हें देखा था, असेंबली में देखा था। हाँ बिल्कुल देखा था। आप उनके पास थे करीब, जब ये ओथ टेकिंग की होगी तब देखा होगा? नहीं, लास्ट सेशन में मेरी उनसे मुलाकात हुई है, गपशप भी हुई है। अच्छा, असेंबली आए हैं। तो आपने उनसे पूछा नहीं? हल्के में तो लोगों को पता अमेरिका गए में। हो सकता है आजकल अमेरिका गए हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मुल्क से बाहर जाना पड़ सकता है, इसमें कौन सी कोई ऐसा इशू है। लेकिन पिछले असेंबली का जो सेशन था उसमें मेरी उनसे मुलाकात हुई है, यहाँ पे आए हुए थे वो। अच्छा, आपको इल्यूजन्स तो नहीं हो रहे थे? आपके ख्याल में हो रहे होंगे, लेकिन मेरी उनसे मुलाकात। पक्की बात है ये, क्योंकि हमने ढूंढा उनको, वो नहीं मिले हमें। इसमें इल्यूजन वाली बात ही कोई नहीं, आप असेंबली की अटेंडेंस चेक कर सकते हैं। अच्छा चले, ये तो जाके चेक करते हैं कि राना मशहूद साहब PP 152 को रिप्रेजेंट करने कितनी देर बाद आए हैं। मुनीब हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच मुनीब भाई। यहाँ से प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता है, जब बंदा प्रॉपर्टी टैक्स देता है। नीचे मेरी हालत देखें, देखिए मेन चीज जो है ये रास्ते का है। अपनी इस बेबसी को खत्म करने के लिए एतमाद किया हमाद अजहर पे, PTI पे, लेकिन उसके बाद जो उनको मिला वो आपके सामने ही है कि एक बार भी हमाद अजहर साहब जीतने के बाद, यानी यार गंदे इलाके च रह रहे हो ना, जिदी कोई हद नहीं, क्यों रही जा रहे थे?
बस क्या करें, हमारी मजबूरी है इधर रहने के लिए। क्या हमारे अपने घर हैं, घर में तो रहना हमने। वोट किहनू पाया सी? वोट ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। अच्छा, फिर उन्होंने को उम्मीद सी? ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ। नाज़रीन, टैक्स नंबर लगा हुआ है, यहाँ से प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता है। सबसे जब बंदा प्रॉपर्टी टैक्स देता है, नीचे मेरी हालत देखें, देखिए जरा। मेन चीज जो है ये रास्ते का है। नाज़रीन, ये लाहौर शहर है, मेरे इर्द गिर्द आप देखें, ये जो सा इलाका है तलत पार्क है। तलत पार्क में मैं खड़ा हुआ और यहाँ के लोगों ने अपनी इस बेबसी को ख़त्म करने के लिए एतमाद किया हमाद अज़हर पे, पीटीआई पे। लेकिन उसके बाद जो उनको मिला वो आपके सामने ही है कि एक बार भी हमाद अज़हर साहब जीतने के बाद यहाँ नहीं आए। और मुझे लगता है कि जब से वो वज़ीर बने हैं वो लाहौर शहर में भी नहीं आए, वो वहीं जो सी है ना ऐवान के मज़े लूट रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने उन पर एतमाद किया था और जिन्होंने उनको वोट दिया था। देखें, यहाँ पर 3000 के करीब वोटर है। इलाका तुसी बहुत गंदा कीता है, की करदे हो इत्थे? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। अच्छा, ਕਮਾਉਣਾ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਲਾਕਾ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਜਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਰਹਿਣ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ। ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਪਿੰਡ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਦਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਲੇ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਬਰਾਹ, ਨਾ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਬਰਾਹ। ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਵਾਜੇ ਆਏ ਪਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਾਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਚੰਗੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਲੱਗਾ ਗੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭੈੜੇ ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ। ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਆਣੇ ਨੇ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ। ਮੱਖੀਆਂ, ਗੰਦਗੀ, ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਪਰਚੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਮੁਰਦੇ ਫਿਰ ਆਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰਚੀਆਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਗਈਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੁੰਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ओहो, जिंदगी जो सी है बड़ी मुश्किल है। भाईजान क्या हाल है? अल्लाह का करम सर, आप तबीयत ठीक है? शुक्र अल्लाह। भाईजान इतनी गंदगी में हम रही जा रहे हैं, क्या जिंदगी है हमारी? बस सर अब क्या कर सकते हैं। अब ये जो साहब है ना, ये इधर की प्रॉपर्टी है, इधर की इनकी ना पर्सनल प्रॉपर्टी है। अब ये बाबा जी की ना इधर की पर्सनल प्रॉपर्टी है। फिर तो ये शुरू से अब रह रहे हैं। अब हम तो किराएदार हैं। हम जब पढ़े लिखे बंदे यहाँ की बात करते हैं, वो हमें एक ही बात कहते हैं, कहते तुसी किराएदार हो, तो वोट हो लोधरा है जहांगीर तरीन के इलाके, उत्थे जाके गल करो, बस बात खत्म है। अच्छा, यहाँ पर भाईजान आपको पता है पीटीआई का बंदा भी जीता है? पीटीआई का जीता है उन्हें। मैं जब लाहौर में आया था मुझे समझ नहीं आती मैं किधर जाऊँ, मुझे समझ अब थोड़ा सा वो मतलब हो गया। अब वो बेचारे आए, उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो करे क्या, जाए किधर, करे क्या। ठीक है, वजीर बन गए हैं। वजीर बन गए। वेरी गुड। इन्ने गंदे इलाके च रह रहे हो ना जिसकी कोई हद नहीं, क्यों रही जा रहे हो थे? बस क्या करें, हमारी मजबूरी है इधर रहने के लिए। क्या? हमारे अपने घर हैं, घर में तो रहना हमने। किसी को कहा सुना है मेरा घर साफ कर दो, कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी कोई जिम्मेदार? ये तो बस ऐसे ही इधर के यही हालात हैं। कभी किसी सियासतदान ने, अभी तक तो हमाद अज़हर साहब बने हैं, उन्होंने तो अभी तक इधर दोबारा मशहूदगी तो मैं बात ही नहीं ना करता, उन्होंने दोस्तों नहीं लभ्या, तानू की लभना? वो तो गंदा आदमी है ना, वो तो दोनों ही गंदे हैं। पता नहीं वो गंदा अच्छा क्या है, वो आप बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मिले नहीं मुझे। नहीं ऐसे राना मशहूर साहब नहीं मिले। नहीं, वो हमाद अज़हर साहब वो भी नहीं आए? वो अभी तक तो नहीं आए, जब से वजीर बने हैं 5 माह हो गए हैं, अभी तक तो सर नहीं आए। अब के पास नहीं आए? नहीं। वोट जब इलेक्शन होने थे तब आए थे? तब कहाँ आए थे? हर गलियों में गए थे सर वहाँ तो। हमाद साहब के लिए ये इलाका नया नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 माह पहले वो इन्हीं गलियों में फिर रहे थे, वादा कर रहे थे इन सारे लोगों से कि जनाब आप मुझे वोट डालें, मैं आपका निजात दहिंदा बनूंगा, आपको इस गंदगी इस कचरे से निकालूंगा, और जो शहरी हकूक हैं आपके वो मैं आपको ज़रूर दूंगा। वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो आपसे हमने रियासत ने वादे किए थे वो पूरे ज़रूर करूंगा, रियासत का नुमाइंदा बनूंगा और आपके वादे पूरे करूंगा। रियासत के नुमाइंदे बन गए हैं, वजीर बन गए हैं, लेकिन यहाँ आने से कासिर हैं। राना मशहूद साहब जो उनसे हैं वो पता नहीं केड़े मिशन पे हैं। मैं इश्तियाक और राना मशहूद और मियाँ मरगूब, साई कसम ही कोई नहीं, साई कसम कोई नहीं। हमाद अज़हर साहब मईशत के तर्जुमान हैं, रेवेन्यू के वजीर हैं,
और ये मैशत देख लें, मुर्गियों पे ही रह गई साड़ी मैशत। वो आ रही तेनू जी जी। कौन जिम्मेदार है इसका? इसका तकरीबन हमाद असर है सर। बाबा जी एडी गंदगी मैं नहीं देखी ला साडी ओ गंदगी देखो 3 दिन हो गए साई ले आ रहे कि खप गए फिर बना के दिता आहो ते जाम होया छड़ गल्ला ही दियो ना दी सरिया वाजदा है ना कोई दी पेश जांदी। बाबा जी ये ते मैं उथे पट्टी देख के आया मियां अमर दे दौर दा बनया है। आहो उस तो बाद नहीं बनया। तू पीछे किसे भी नहीं साई मैं इश्तियाक और राना मशहूद और मियां मरगूब इंदा साई कसम ही कोई नहीं। एदा साई कसम कोई नहीं। बाबा जी कह रहे हैं इस इलाके का कोई वाली वारिस नहीं है। पंजाबी में कहते हैं साई कसम कोई नहीं। साई कसम माने कोई बड़ा कोई शौहर कोई नहीं है इलाके का, यतीम और मुस्कीन इलाका। आओ बाबा जी जरा गली आओ। हमाद अज़हर साहब मईशत के तर्जुमान है, रेवेन्यू के वजीर हैं और ये मईशत देख लें, मुर्गियों पे ही रह गई साड़ी मईशत। बाबा पैरी पैंदे नहीं। अच्छा मेरे को गाल लगा है गाला ना कटना चाचा, टीवी देख रही दुनिया, बच्चे दे टीवी को। मेरा मतलब है थोड़ी साडी रोटी राम हुई। हां रोटी तो राम होनी है, मैंने देख के दिल खराब हो गया। राती 2 मुंडे अपने लाई रखे ने, 2 साई लाई रखे ने। 12 बजे रात से हार के बस कर दी है। नहीं साफ होया। हां बंद हो जाए तो नहर टिकट वोट लेना तो की कहंदे ने। उस ने तुहानू दस्सिया भी गड्डियां लैके आउंदे ने, घरां चों छड़ के वेरके चों कढ के ले जांदे। ओ भी फलानी थां ते जलसा है ते असीं आना भी की हुण इन्हां दा करिए। हुण की वहाईए ना दस, तू जो आना मैं वहाई चलीए। बाबा दिखा रहे हुण देखो की हो रहा। मैं ना तुहानू दिखाइए गटर चुकी ना अगले आहो ते तुसीं आ भी मान जाओ भी ठीक नहीं, सरिया भी नहीं बचदा। वो आ रही तेनू जी जी वो आ रही है जी बिल्कुल काफी वो आ रही है इस वजह से क्योंकि गटर फक रहे हैं तकरीबन, जो भी उसी ये तकरीबन सड़कों पे पानी आता है। कौन जिम्मेदार है इसका? इसका तकरीबन हमाद असर है सर। बारिश आ जाए आप बाबा बस गए बड़ा गरक हो जाए थोड़ी देर च पूरे इलाके दा डुब जाओ तुसी सारे। डुबे पे असि अगे ही कमाल हो गई बाबा जी। बाबा जी दुआ करना हुण साडी ना रब नहीं सुननी जे। ओए गटर दे फोटो लवाई जा मेरे नाल। आओ जी गटर सेल्फी, वाह जी वाह। सारी जड़ी मेहनत करके आ गई गटर से इन्हां दा बेड़ा कर करीदा ये हो गए कोनी जे साई लियाउने आ वो पैसे ले गया अल्लाह दे उन्हां ना ही बाबा जी। आपको पता है यहाँ के भी मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जवेद ही हैं सर। इस वजह से क्योंकि ये 7 बार मस्जिद है इस गली में, ये देखे ना इस गली में मस्जिद है, जब नमाजी आते हैं फिंडके पड़ती हैं इसी वजह से क्योंकि कपड़े खराब हो जाते हैं। बाबा गाला ना गड्डी वो आन के फिर गड्डी टीवी तो ना गड्डी यार, तेरी मेहरबानी। हंस रहा ठीक है बाबा। फोटो लो बाबा साडी गटर ना फोटो आ गई, वाह जी वाह। रहना मुश्किल है यहाँ पे। गाना ना सूनिया हो जान गलियां ते फिर मिर्जा यार फिरे देख लो वो गलियां गंदियां हो गई ते बट यार फिर रहे। सारे बल्दियाती वजीर जो हमारे हैं, सीनियर मिनिस्टर जो बल्दियात हैं वो हैं हमारे प्यारे अब्दुल अलीम खान साहब। अब्दुल अलीम खान साहब तुसी ग्रेट हो पर है तोहफे तुहाडे वसों भी बाहर ने, बहुत तोहफे हैं। ओए होए होए तुहाडे कोलों भी नहीं होना। ये ट्रांसफार्मर मेरे सामने पड़ा हुआ है जो शॉट है, जब बारिश होती है तो उसके अंदर पानी जमा हो जाता है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई हादसा हो गया खुदा ना खास्ता फिर मातम करने यहाँ पर लोग हाजिर हो जाएंगे। कहना सी मैं लस्से इलाके नाल पूरा तावन करांगा, मेरा सारा तावन इन्हां नाल होएगा। कोई कुछ नहीं होया जी हाले तक। स्कूल है इत्थे स्कूल सिर्फ चंद स्कूल ने, कोई स्कूल नहीं, कोई सरकारी स्कूल नहीं। NA 126 और PP 152 राना मशहूद साहब और हमाद अज़हर साहब का एरिया है। यहाँ पर इतनी गंदगी है कि मुझे अब शर्म आना शुरू हो गई है इसको लाहौर शहर कहते हुए कि ये लाहौर शहर का हिस्सा है। और यहाँ पर जो हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। बल्दियात का नाम ले लें आप, शहरों में जाके कहते हैं यार पानी नहीं आता, चलो पानी के पाइप्स तो हैं। यहाँ पानी के पाइप्स भी नहीं है। वहाँ पर कहते हैं जनाब गैस नहीं आती, चलो गैस के पाइप्स तो हैं। यहाँ गैस की कनेक्शन ही नहीं है।
वहाँ कहते हैं बिजली आती है, बिजली जो सी है वो पता नहीं किस तरह लग गई हुई है वो अपनी आपके तहत। और ये ट्रांसफार्मर मेरे सामने पड़ा हुआ है जो शॉर्ट है, जब बारिश होती है तो उसके अंदर पानी जमा हो जाता है, जिस कंटेनर के अंदर ये पड़ा हुआ है उसके अंदर पानी खड़ा हो जाता है और यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई हादसा हो गया खुदा ना खास्ता, फिर मातम करने यहाँ पर लोग हाजिर हो जाएंगे। मेरे इर्द गिर्द इलाका मकीन जो से हैं वो खड़े हुए, उनसे पूछते हैं भाईजान आपका नुमाइंदा यहाँ पर आया कभी? जब इन्होंने वोटिंग के लिए आना था ना, उस वक्त आए हम हर काम करेंगे, मगर जब वोट लिए उसके बाद मैं एक मर्तबा नहीं चक्कर लाया। कौन हमारे अजहर साहब। अच्छा है उन्होंने क्या थी जी, मेरी पहली ईंट इस इलाके में होगी। अच्छा हमारे इलाके में कोई ईंट नहीं लगी, कोई ईंट की उन्होंने शक्ल नहीं दिखाई, पत्थर नहीं मारा। वो वादे के उन्होंने कहा जी एक पहली ईंट यहीं पे लगी। अजहर साहब ने कहा मेरी पहली ईंट ऐसे इलाके लगी, वो पहली ईंट लगी ही नहीं। कहना सी मैं लस इलाके नाल पूरा तावन करांगा, मेरा सारा तावन इन्हां नाल होएगा। कोई कुछ नहीं होया जी हाले तक। स्कूल है ना इत्थे स्कूल सिर्फ चंद स्कूल ने, कोई स्कूल नहीं, कोई सरकारी स्कूल नहीं, सरकारी स्कूल कोई नहीं है जी। आबादी का पूरा नाम बताएं ताकि सुनने वालों को पता चले कि हम कहाँ खड़े हैं। बाबू साहब तलत पार्क। हाँ जी तलत पार्क, ये तलत पार्क का इलाका है, यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है, स्कूल बिल्कुल नहीं है। पूरा यहाँ पे कंट्री का मुल्क है ये हमारा, ये है ना सारा मसला ये आबादी का देख रहे हो, बिल्कुल पढ़ाई बिल्कुल नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, प्राइवेट स्कूल है जिसकी फीसें हम अदा नहीं कर सकते। कभी अपने नुमाइंदे को ढूंढने के लिए गए हैं? उसके ढूंढा जब आते हैं, जब इलेक्शन के दिन होते हैं तब आ जाते हैं। बहुत हमें भाजी कभी अपने नुमाइंदे लबन गए हो? नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लबन गए। वेरी गुड, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा कर, लबन दे जाओ भाई। गल कितों लभी है, वादा करके जांदे ने ते फिर पाउंदे वापस ही नहीं आंदे ने, कितों लभी है दसो शहर देखिया जे किसी ना जी ना किसी दा घर-बार नहीं देखिया। ਐਵੇਂ ਕਿਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਨੂੰ ਬਸ ਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਧਰ ਆਓ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਨੂੰ ਵੋਟ ਪਵਾਇਆ ਸੀ ਜੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੋਟ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ ਲੜਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤਬਦੀਲੀ ਇਹੋ ਜੀ ਲੜੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਨਸਿਆ ਆ ਜਾਓ। ਕੀ ਨਾਰਾ ਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਹੱਸਣਾ ਹੀ ਨਸਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਸਾਰੇ ਪੈ ਗਏ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਸਣਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਸਣਾ। सर भाग गए वोट जिसको सर उस बंदे ने कहा था कि यहाँ पे पहली ईंट उतरेगी मेरी। अच्छा अभी तक कोई अता पता नहीं है उस बंदे का, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। हमारा सर उसने यहाँ पे पूरा जलसे में सारी अवाम के सामने कहा। मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू वो है, मईशत के तर्जुमान वो है, और दाना मशहूर साहब साबिक वजीर तलीम रहे हैं, आजकल पता नहीं कहाँ है। उनके वेयर अबाउट्स ढूंढने की कोशिश करते रहे हैं, असम्बली जाके भी पूछा, उनके दोस्तों से पूछा, कोई कहता है अमेरिका। वज़ीर आज़म साहब से अपील करते हैं कि जनाब इमरान खान साहब आप खुद आके इधर एक मरतबा सिर्फ एक नजर आके मारे, अपनी तब्दीली देखे आके। ये तब्दीली है भाजी, मुर्गियां वाला फार्मूला भी नहीं चलना। इतने तो मुर्गियां की इतने बंदे को खुद मुर्गे नहीं चलना। बारिश हो जाए ना, यहाँ पे हमने ऑफिस जाने के लिए हमें 2 घंटे लगते हैं सिर्फ यहाँ से बाहर निकलने के लिए। ये आगे इधर देखें उधर देखें, कोई स्कूल नहीं है। ये यहाँ पर एक पड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ पर आके बल्दियात की बात करूँ तो वो भी शर्म की बात है कि इधर तो किसी किस्म की कोई बुनियादी सहूलत है ही नहीं। पीने का साफ पानी की बात करेंगे आप, और जनाब वो दूर दूर तक नहीं मिलता। ये पता नहीं ये लोग कैसे रह रहे हैं, कि क्या क्या बीमारियों में मुब्तला हो चुके हुए हैं, अब तक अपने बच्चों को किस में मुब्तला कर चुके हुए हैं, कोई पता नहीं है। बारिश होती है तो क्या सूरत हाल होती है वो आप बेहतर अंदाजा कर सकते हैं कि मिट्टी उड़ रही है, धूल उड़ रही है। जब बारिश होती होगी किस तरह यहाँ पर कीचड़ हो जाता होगा। सूरत हाल बहुत बुरी है, लेकिन वही दोबारा बात सोशल कॉन्ट्रैक्ट की हम बार बार बात करते हैं। रियासत और अवाम का जो रिश्ता है वो बड़ा कमज़ोर नज़र आता है यहाँ पर, कि ये अवाम है, ये टैक्स देते हैं, इनके घर में जो बिजली आती है उसके बिल देते हैं, उस बिल में टैक्स देते हैं, हर तरह का टैक्स ये पे कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बुनियादी सहूलतों से महरूम है। बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली यहाँ सबसे ज़्यादा हो रही है। जो देखने वाली बात है, जो इंसानी हकूक़ के लंबरदार हैं उनको देखना चाहिए कि यहाँ पर इंसानी हकूक़ किस तरह पामाल हो रहे हैं। वज़ीर बल्दियात के लिए अब क्या कहें, वो लाहौर शहर नहीं संभाला जा रहा है, तो लाहौर शहर के अंदर एक उसकी आबादी है, एक उसकी इकाई है, 126 का एक इलाका है, ये तलत पार्क है बाबू साबू के अंदर, और जहाँ पर सूरत हाल जो सी है वो बेकार है। यूसी कौन सी है? 121 यूसी नंबर 101 है। ये किसी का दिल करे कि वो यहाँ आके देखना चाहे हालात, तो यूसी 101 है लाहौर की, और ये NA 126 है, तलत पार्क है बाबू साहू के पास। इसी आबादी के बिल्कुल साथ से मोटरवे गुजरती है, यानी कि जो तरक्की की अलामत मियाँ नवाज शरीफ कहता है ना, कि ये कहते हैं कि यहाँ पर ये तरक्की की जो अलामत है
वो ये मोटरवे है, लेकिन मोटरवे के साथ ही ये सारी तरक्की जो सी है इंसानों की वो आपके सामने है। इन्होंने कितनी तरक्की की और सड़कों ने कितनी तरक्की की और सड़कों से कितनी तरक्की यहाँ आ सकी वो भी आपके सामने है। मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।